तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जहां सियासी घमासान तेज हो गया है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट सौंपने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष ने इसलिए हिंदू और मुसलमान का सवाल बना दिया इसे क्योंकि वो इस पर राजनीति करना चाहते हैं, जबकि मोदी सरकार ने कभी किसी धर्म के लोगों को प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार उसी वचन को पूरा करने जा रही है जो संविधान में लिखा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई ये आजादी मांगे कि हम कितनी शादी करें तो ये भारत में नहीं होगा। इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया बहनों कि नहीं हमको यह आजादी मिल जानी चाहिए कि हम जितनी शादी करना चाहे करें। नहीं होगा भारत में। नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ये तेवर, ये तीखे बयान, विरोधियों पर करारा प्रहार, ये बता रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। पहले पीएम मोदी ने भोपाल में बहस को नई धार दी और अब जोधपुर में राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि उनकी मंशा क्या है। उन्होंने भी कहा समान नागरिक संहिता लागू करें। भाई हमारे विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते। क्या हमें समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? क्या कोई मुस्लिम है यदि अपनी कोई धार्मिक क्रिया करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं होने देंगे? कोई ईसाई है यदि अपनी धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं करने देंगे? यहूदी करना चाहता है, नहीं करने देंगे? पारसी करना चाहता, कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं। जो संविधान में लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्या वो संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, क्यों मोदी जी को लांछित किया जाता है? एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश में नहीं होना चाहिए। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह कोई कहे कि नहीं हमको यह आजादी मिल जानी चाहिए, हम जितनी शादी करना चाहे करें, नहीं होगा भारत। महिलाओं का सम्मान, यह हमारी प्रतिबद्धता, चाहे वो किसी जात, किसी पंथ, किसी मजहब की मानने वाली महिला हो। मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, 3 तलाक बोलकर से कोई छुट्टी नहीं कर सकता। राजनाथ सिंह के तेवरों से साफ है कि सरकार विरोधियों के लिए जवाब तैयार कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अभी विपक्षी दल सियासी ताना बाना बुन ही रहे थे कि लॉ कमीशन के बयान ने बता दिया कि देश में किस तरह से लोग इस बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा, भारत के विधि आयोग के नोटिस पब्लिश होने के बाद से हमें यूसीसी पर भारी प्रतिक्रिया मिली है। 27 जून 2023 तक हमें 8.5 लाख लोगों की प्रतिक्रिया मिली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नया मुद्दा नहीं है, इसकी बात 2016 में की गई थी और एक परामर्श पत्र 2018 में जारी हुआ। 2018 से नवंबर 2022 तक विधि आयोग कार्य नहीं कर रहा था। नवंबर 2022 में नियुक्तियां की गईं और इस मामले को लिया गया और जिस पर हम काम कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने 14 जून को पब्लिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। 30 दिन का समय तय है और करीब 15 दिनों में 8 लाख से ज्यादा प्रतिक्रिया मिल चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी बैठक में भी तय किया गया है
कि बोर्ड का एक डेलीगेशन लॉ कमीशन के चेयरमैन से मिलकर अपना ड्राफ्ट देगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है। ये एक सियासी मसला है, वो अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इस मसले को पेश कर रहे हैं ताकि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक तरफ हो जाए और वो जीत जाए। मुसलमान का तो एक खुला हुआ मसला है कि हमारा एक शरीयत है और हम उसके ऊपर 1300 साल से इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को उसी के ऊपर रखना चाहते हैं। जहां आपको एतराज़ है, आप समझते ही नहीं उस मसले को, आप नहीं जानते उस मसले को। हम ये कहते हैं कि हमारा एक कानून है जिससे हम मरते और जीते हैं ज़िंदगी। आप उस कानून को क्यों छेड़ते हैं? आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने की बात की है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार इसके ऊपर असर-ए-नौ विचार करें और असर-ए-नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करेंगे। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको हम कैसे हल करेंगे? देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है। यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ये भी एक उसी तरफ एक कदम है। सभी स्टेक होल्डर्स से फीडबैक भी मांगी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।